हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल एग्जाम प्रिपरेशन पर। तो आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनामों के बारे में, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान के गांधी उपनाम से गोकुल भाई भट्ट को जाना जाता है। गोकुल भाई भट्ट राजस्थान के गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो मारवाड़ के गांधी किसे कहते हैं? मारवाड़ के गांधी जयनारायण व्यास को कहा जाता है, जो कि मारवाड़ प्रजामंडल के गठन करता थे। मेवाड़ के गांधी किसे कहते हैं? मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है। मेवाड़ के गांधी माणिक्यलाल वर्मा को कहा जाता है, जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के गठन करता थे। अगले पॉइंट की बात करें तो वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो गांधी जी के पांचवें पुत्र उपनाम से जाने जाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वह है जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज को गांधी जी के पांचवें पुत्र के उपनाम से जाना जाता है। राजस्थान का नेहरू किसे कहते हैं? राजस्थान का नेहरू जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। राजस्थान के लौह पुरुष के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो दामोदर लाल व्यास को राजस्थान के लौह पुरुष कहते हैं। और भारत के लौह पुरुष की बात करें तो वह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। राजस्थान के नरसिंह किसे कहते हैं? राजस्थान के नरसिंह भक्त कवि दुर्लभ को राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। यह भी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। और अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहम्मद नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। अबुल फजल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अबुल फजल अकबर के समकालीन एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। और मोहम्मद नैनसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, ये राजस्थान के सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। और सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो वह है हीरालाल देवपुरा के नाम राजस्थान के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, जो कि केवल मात्र 15 दिन तक मुख्यमंत्री रहे थे। और सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे। अगले पॉइंट की बात करें तो आधुनिक भारत के भागीरथ किसे कहते हैं? महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है, जो कि बीकानेर के शासक थे। और महाराजा गंगा सिंह ने ही गंगा नहर का निर्माण कराया था। अगले पॉइंट की बात करें तो पत्रकारिता के भीष्म पितामह के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? हेनसांग को तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, जो कि एक चीनी यात्री था और प्रतिहार शासकों के समकालीन वह भारत में आया था। हशमत वाला राजा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हशमत वाला राजा के उपनाम से राव मालदेव को जाना जाता है। रूठी रानी किसे कहते हैं? रूठी रानी उम्मादेव को रूठी रानी कहते हैं, जो कि राव मालदेव की पत्नी थी। और राव मालदेव राठौड़ वंश के शासक थे जोधपुर के। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो जोधपुर की नूरजहाँ के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गुलाब राय पासवान को जोधपुर की नूरजहाँ कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजपूताना का कर्ण किसे कहते हैं? राजपूताना का कर्ण राव राय सिंह बीकानेर को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कलयुग का कर्ण राव लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जो कि भरतपुर के शासक रहे थे। अगले पॉइंट की बात करें तो घोड़े वाले बाबा के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का लोक नायक उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जयनारायण व्यास को राजस्थान का लोक नायक कहते हैं। शेर राजस्थान जयनारायण व्यास को कहा जाता है। धून का धनी किसे कहते हैं? धून का धनी जयनारायण व्यास को कहा जाता है। और अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहा जाता है। संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर के उपनाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो भारत में पंचायती राज के जनक किसे कहते हैं? तो भारत में पंचायती राज के जनक बलवंतराय मेहता को कहते हैं, जो कि पंचायती राज के गठन के समय बलवंतराय मेहता को इसका एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बलवंतराय मेहता थे। जोहड़ वाले बाबा और भारत के जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह को भारत का जल पुरुष या जोहड़ वाले बाबा के उपनाम से जाना जाता है। आदिवासियों की बाईजी के उपनाम से मंजूर राजपाल को जाना जाता है।
अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सॉरी दोस्तों, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? किला सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की राधा किसे कहते हैं? मीराबाई को राजस्थान की राधा के उपनाम से जाना जाता है। मीराबाई के नाम बारे में तो आपने सुना ही होगा। और अगले पॉइंट की बात करें तो वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गवरी बाई जो कि डूंगरपुर से हैं, इन्हें वागड़ की मीरा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो मारवाड़ का प्रताप या महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। महाराणा प्रताप की तरह राव चंद्रसेन ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? रीमा दत्ता को राजस्थान की जलपरी के उपनाम से जाना जाता है, जिनका संबंध अजमेर जिले से है। और अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की लता या स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की लता या स्वर कोकिला के उपनाम से सीमा मिश्रा को जाना जाता है, जिनका संबंध सीकर जिले से है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान की उड़न परी किसे कहते हैं? राजस्थान की उड़न परी हमीदा बाना को राजस्थान की उड़न परी कहते हैं। स्वेक्स स्क्वैश सनसनी के नाम से किसे जाना जाता है? स्क्वैश सनसनी के नाम से सुरभि मिश्रा को जाना जाता है, जो कि जयपुर जिले से है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो शिक्षा संत के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो स्वामी केशवानंद को शिक्षा संत के उपनाम से जाना जाता है, जो कि सीकर जिले से संबंध रखते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो राय पिथौरा उपनाम से किसे किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा उपनाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान ने राय पिथौरा नामक उपाधि धारण की थी। पीथल के उपनाम से पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर को जाना जाता है, और पाथल नाम से महाराणा प्रताप को जाना जाता है। मेवाड़ का केसरी किसे कहते हैं? मेवाड़ का केसरी महाराणा प्रताप को कहते हैं। अगले पॉइंट की बात करें तो हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में तो दोस्तों आपने सुना ही होगा, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का शेर उपनाम से किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को। अगले पॉइंट की बात करें तो अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहते हैं, जो कि संगीत हेतु प्रसिद्ध थे, और हिंदू सुल्तान के उपनाम से भी महाराणा कुंभा को जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो मेवाड़ का सुल्तान किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को कहते हैं। मेवाड़ का उद्धारक राणा हम्मीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम राणा या महाराणा की उपाधि धारण की थी। ये प्रश्न में कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम राणा या महाराणा की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो आपको याद रखना है दोस्तों कि महाराणा हम्मीर ने सर्वप्रथम राणा या महाराणा की उपाधि धारण की थी। अगले पॉइंट की बात करें तो मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। हिंदूपत उपनाम से किसे जाना जाता है? तो राणा सांगा को हिंदूपत उपनाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो मारवाड़ का बीरबल किसे कहते हैं? मारवाड़ का बीरबल कविराज बांकीदास आशिया को मारवाड़ का बीरबल कहते हैं। ज्योतिषी शासक या ज्योतिषी राजा किसे कहते हैं? ज्योतिषी शासक सवाई जयसिंह को कहते हैं। सवाई जयसिंह ज्योतिष के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शासक थे। इन्होंने कई स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण भी कराया, जैसे कि दिल्ली और जयपुर में इन्होंने प्रसिद्ध वेधशालाओं का निर्माण कराया। वीर रसावतार कवि के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो सूर्यमल मिश्रण को वीर रसावतार कवि कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो द साहेब के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो हरिभाऊ उपाध्याय को द साहिब कहते हैं। केमल मैन के उपनाम से अशोक टांक को जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो भीलों का चितेरा किसे कहते हैं? चितेरा का अर्थ होता है चित्रकार, तो भीलों का चितेरा गोवर्धन लाल बाबा को भीलों का चितेरा कहा जाता है। भैंसों का चितेरा किसे कहते हैं? तो परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। नीड़ का चितेरा किसे कहते हैं? सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा कहा जाता है। स्वानों का चितेरा किसे कहते हैं? स्वानों का चितेरा जगमोहन माथोड़िया को स्वानों का चितेरा कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो ब्लू पोट्री के जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के जादूगर कहा जाता है। ब्लू पोट्री एक हस्तकला है जो कि जयपुर में प्रसिद्ध है, और ब्लैक पोट्री की बात करें तो ब्लैक पोट्री कोटा में प्रसिद्ध है।
तो ब्लू पोट्री के जादूगर किसे कहते हैं? कृपाल सिंह शेखावत को। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का गेरीबोल्डी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो वीर दुर्गादास राठौड़ को राजस्थान का गेरीबोल्डी कहा जाता है। राजस्थान का यूलिसिस किसे कहते राठौड़ का यूलिसिस किसे कहते हैं? वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ का यूलिसिस कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल किसे कहते हैं? बप्पा रावल को मेवाड़ का चार्ल्स मार्टल कहा जाता है, जो कि मेवाड़ के गोहिल वंश के शासक थे। अगले पॉइंट की बात करें तो 1857 की क्रांति के भामाशाह किसे कहते हैं? अमरचंद्र भाटिया को 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह किसे कहते हैं? सेठ दामोदर दास राठी को राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहते हैं। अगर 1857 की क्रांति के भामाशाह की बात करें तो वह है अमरचंद्र भाटिया, और राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह किसे कहते हैं? तो सेठ दामोदर दास राठी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक किसे कहते हैं? राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के गठनकर्ता भी थे। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो जमनालाल बजाज ने स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहा था। डिंगल हेरोस के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल हेरास के नाम से जाना जाता है। डिंगल एक प्रसिद्ध राजस्थानी भाषा है, और पृथ्वीराज राठौड़ ने डिंगल भाषा में कई ग्रंथों की रचना की है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहते हैं? कुंवर चुंडा को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। भारतीय बेले के जनक किसे कहते हैं? पंडित उदय शंकर को भारतीय बेले के जनक कहा जाता है। मंकी मैन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जानकीलाल भांड को मंकी मैन के उपनाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो बाबोसा के उपनाम से किससे जाना जाता है? तो भैरव सिंह शेखावत को बाबोसा के उपनाम से जाना जाता है, और भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, और उनका कार्यकाल दूसरा सबसे सर्वाधिक कार्यकाल है। अगले पॉइंट की बात करें, सूचना के अधिकार की अगुवा किसे कहते हैं? अरुणा राय को सूचना के अधिकार की अगुवा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का चाणक्य किसे कहते हैं? राजस्थान का चाणक्य हरिदेव जोशी को कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद्र भाटिया को कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो राजस्थान का दधीची किसे कहते हैं? तो अर्जुनलाल सेठी को राजस्थान का दधीची कहा जाता है। राजस्थान के चंद्रशेखर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जोरावर सिंह बारहट को राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। शेर भरतपुर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो गोकुल जी वर्मा को शेर भरतपुर के उपनाम से जाना जाता है। और शेर राजस्थान के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो जमनालाल बजाज जयनारायण व्यास को शेर राजस्थान के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो मरु केसरी उपनाम से वीर दुर्गादास राठौड़ को जाना जाता है। राजस्थान का भारतेंदु किसे कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि है। तो राजस्थान का भारतेंदु किसे कहते हैं? शिवचंद्र भरतिया को कहा जाता है। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं? मारवाड़ की पन्नाधाय घोड़ाधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करें तो आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत को कहा जाता है, और आदिवासियों के बाबूजी किसे कहते हैं? मोतीलाल तेजावत को। मोतीलाल तेजावत चित्तौड़ में एक ही किसान आंदोलन के गठनकर्ता भी थे। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों।